उम्मीद कीजिए कि श्रद्धा हत्याकांड का सच जल्द से जल्द पूरे देश के सामने हो। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर अब गुजरात के चुनाव में सियासी रस्साकशी और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी हैं। बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ रही है। बीजेपी के नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए लव जिहाद पर कड़े कानून बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि गुजरात चुनावों के मद्देनजर ये शुद्ध सियासी ध्रुवीकरण है। अब ये रिपोर्ट। वैसे तो श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पूरा देश हैरान है आफताब की क्रूरता को देखकर। मगर यही श्रद्धा मर्डर केस अब सियासी हो चला है। गुजरात के चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस के बहाने लव जिहाद की राजनीति गर्म होती जा रही। असम के मुख्यमंत्री श्रद्धा केस के बहाने लव जिहाद की मानसिकता पर चोट कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी हेमंता बिस्वा शर्मा को जवाब दे रहे हैं। पुलिस ने इसको पूछा पर आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है। हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है। दे आर इमोशनल। तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूँ। मेघालय आसाम पुलिस ने जो गोलियां चलाई हैं, अब पर वहां जाए, लोग मर रहे हैं, यहाँ आकर क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या बकवास बात करते हैं। देखिए, महिलाओं पर जो जुल्म देश में होता है वो मर्दों की सिक माइंडसेट की वजह से होता है। इसको कैसे खत्म किया जाए? अब वो आजमगढ़ में एक लड़की के 6 टुकड़े कर दिए गए। दिल्ली में एक लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज की तो उसके ही पिता ने उसको मारकर सूटकेस में फेंक दिया। आज दिल्ली में एक ड्रग एडिक्ट ने अपने ही घर में जाकर अपनी माँ को, अपने पिता को, उनका मर्डर कर दिया। ये नजर नहीं आता क्या उनको? फिर हेमंता बिस्वा शर्मा से आज तक संवाददाता ने सवाल किया कि एक भयानक अपराध को वो लव जिहाद से क्यों जोड़ रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का जवाब सुनिए। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। चुनाव में लव जिहाद का मुद्दा भारतीय राजनीति के क्षत्रपों को बहुत भाता है। ये ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में छा जाता है। लिहाजा हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो शुरुआत की थी उसे आगे ले जाने का जिम्मा बाकी नेताओं ने उठा लिया। लव जिहाद के मुद्दे से गुजरात चुनाव का माहौल गरमाया तो अपने बयानों से विवादों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ने भी तापमान बढ़ा दिया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि लव जिहाद के चक्कर में पड़कर लड़कियां शादी करती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं और वो अपने 35 टुकड़े करवा लेती। हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी है वही कर सकते हैं। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। आप जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। दोषियों से सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल, कौन नहीं कह रहा है, बिल्कुल होनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जहां भी जा रहे हैं, लव जिहाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। जहां तक गुजरात की बात है तो गुजरात में 2003 से ही इस सिलसिले में कानून है। समझिए इसे, 2003 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के मकसद से गुजरात में कानून बना। अप्रैल 2021 में इस कानून में संशोधन किए गए। इसे गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 नाम दिया गया। इसके तहत धोखा या लालच देकर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक की सजा का प्रावधान है। अगर लड़की नाबालिग है तो 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के रहते हेमंता बिस्वा शर्मा गुजरात में श्रद्धा आफताब के मुद्दे को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। सियासी तकाजा यही कहता है कि लव जिहाद तो बहाना है, मकसद हिंदू मुस्लिम का वोट पाना है।
मगर सवाल यह है कि गुजरात के चुनाव में ये लव जिहाद वाला दांव चलेगा या नहीं। अहमदाबाद से पौलमी साहा, गोपी घांगर और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।